गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन ने पिछले लेक्चर में अध्ययन किया कैश फ्लो के बारे में। रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है एवं कोष प्रवाह विवरण के बारे में अध्ययन किया। हम देखते हैं कि रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में क्या अंतर होता है, क्योंकि दोनों ही प्रकार के जो ये फ्लो कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट हैं, इनके अंतर्गत वर्किंग कैपिटल और कैश इन हैंड, बैंक इन हैंड, जो कि प्रतिदिन किए जाने वाले ट्रांजैक्शन है और उनमें अगर किसी प्रकार का अंतर आता है, यानी वर्किंग कैपिटल कम या ज़्यादा होती हैं, तो उनके कारणों को ढूंढने के कारण इस प्रकार के ये स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं, ताकि किसी भी कंपनी का जो लेखा जोखा है, जो अकाउंट्स हैं, वो प्रॉपर पता चल सके कि कहीं कोई किस प्रकार की वर्किंग कैपिटल और भी जो अकाउंट्स किए जाते हैं, तो उनका प्रॉपर बैलेंस शीट तैयार हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस प्रकार के इन दोनों स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है, ये आज अपन देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है इन दोनों स्टेटमेंट बनाने का। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उसका प्रमुख उद्देश्य वर्ष के दौरान रोकड़ कोषों के स्रोतों एवं उपयोगों को प्रदर्शित करना है। इसी तरह से कोष प्रवाह विवरण का उद्देश्य है कार्यशील पूंजी के स्रोतों एवं उपयोगों को प्रदर्शित करना। इसी प्रकार कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो विषय सामग्री है, उसकी जो विषय वस्तु है, वो है सामग्री हस्तस्थ रोकड़ बैंक में मांग जमा व रोकड़ तुल्य। जितने भी आइटम्स है या जिस प्रकार की जो चीजें हैं, तो वो रोकड़ प्रवाह के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से जो कोष प्रवाह विवरण है, यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट है, उसकी जो विषय सामग्री है, वो है कार्यशील पूंजी। जो भी आइटम, जो मदें वर्किंग कैपिटल में आती हैं, वो फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत दर्शाया जाता है। थर्ड जो इनका डिफरेंस है, लेन देन का प्रभाव। कैश फ्लो यानी रोकड़ प्रवाह में लेन देन का रोकड़ कोषों पर प्रभाव देखा जाता है, यानी कैश का जो इफेक्ट है, केवल उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत देखा जाता है, उनको रखा जाता है। कोष प्रवाह में यानी फंड फ्लो में लेन देन का कार्यशील पूंजी पर प्रभाव देखा जाता है कि वर्किंग कैपिटल पर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो कैश फ्लो में कैश का फंड पे क्या इफेक्ट हो रहा है, और कोष प्रवाह के अंतर्गत वर्किंग कैपिटल में क्या इफेक्ट हो रहा है, उसको देखा जाता है। उपयोगिता। कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाह विवरण अल्पकालीन विश्लेषण के लिए उपयोगी होता है, और जो कोष प्रवाह विवरण है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, वो दीर्घकालीन विश्लेषण के लिए अधिक उपयोगी होता है। लाभ हानि खाते का विश्लेषण। रोकड़ प्रवाह विश्लेषण हेतु लाभ हानि खाते को व्यापारिक पद्धति से रोकड़ पद्धति में बदलकर परिचालन क्रियाओं से रोकड़ की गणना की जाती है, और कोष प्रवाह विवरण तैयार करने के लिए लाभ हानि खाते को रोकड़ पद्धति में बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से कार्यशील पूंजी के विवरण का निर्माण। रोकड़ प्रवाह विवरण हेतु कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण तैयार करने को कोई आवश्यकता नहीं है, और जबकि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, उसमें कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण अलग से तैयार किया जाता है। रोकड़ व रोकड़ तुल्यों के शेष। रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यों के जो प्रारंभिक व अंतिम शेष है, वो प्रदर्शित किए जाते हैं, और जो कोष प्रवाह विवरण है, उनमें कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के विवरण में इसको शामिल किया जाता है। क्षेत्र। रोकड़ प्रवाह विवरण का क्षेत्र कोष प्रवाह विवरण की तुलना में संकुचित है,
और कोष प्रवाह विवरण का क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत है। वस्तुतः इसमें रोकड़ कार्यशील पूंजी का एक अंग होते हैं। सुदृढ़ता का अर्थ, रोकड़ प्रवाह विवरण में यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट में सुदृढ़ता रोकड़ स्थिति से लगाया जाता है तथा ऐसा होने के लिए रोकड़ अंतर्वाह आवश्यक है। कोष प्रवाह विवरण में सुदृढ़ता का अर्थ कार्यशील पूंजी कोषों की सुदृढ़ता से होता है तथा कार्यशील पूंजी की सुदृढ़ता के लिए रोकड़ अंतर्वाह का होना आवश्यक नहीं है। प्रकाशन, लेखांकन मानक 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रकाशन सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है, जबकि कोष प्रवाह विवरण का प्रकाशन अनिवार्य नहीं है। अब हम देखते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण एवं आय विवरण में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड इनकम स्टेटमेंट। रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रमुख उद्देश्य कार्य के दौरान रोकड़ कोषों के स्रोतों एवं उपयोगों को प्रदर्शित करना है, जबकि आय विवरण का प्रमुख उद्देश्य लेखा वृद्धि के दौरान व्यवसाय की लाभार्जन स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करना है। रोकड़ प्रवाह विवरण को लेखांकन के रोकड़ आधार पर तैयार किया जाता है, कैश बेस पर, और आय विवरण को जो है इनकम स्टेटमेंट को लेखांकन के उपार्जन आधार एक्यूर्ड बेसिस पर तैयार किया जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण से रोकड़ के साधनों की लागत या लाभदायकता की जांच असंभव नहीं होती है, जबकि आय विवरण से विनियोगों की लागत व उसकी लाभदायकता की तुलनात्मक जांच की जा सकते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण की विषय सामग्री जो है वो है हस्तस्थ रोकड़ यानी कैश इन हैंड, बैंक में मांग, डिमांड इन बैंक और जमा व रोकड़ तुल्य है। जो डिपॉजिट और जो कैश की मदें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। और इनकम स्टेटमेंट की विषय सामग्री एक संस्था की परिचालन आय एवं व्यय होते हैं। उपयोगिता, रोकड़ प्रवाह विवरण अल्पकालीन विश्लेषण के लिए उपयोगी रहता है, जबकि इनकम जो आय विवरण है वो लेखांकन अवधि के परिचालन परिणामों एवं वित्तीय स्थिति में परिवर्तन की जानकारी हेतु उपयोगी रहता है। रोकड़ प्रवाह विवरण एवं रोकड़ बजट में अंतर। रोकड़ प्रवाह विवरण में यह प्रदर्शित किया जाता है कि एक अवधि विशेष में रोकड़ कहां से प्राप्त की गई तथा प्राप्त रोकड़ किन किन उपयोगों में प्रयुक्त की गई हैं। रोकड़ बजट का उद्देश्य यह अनुमान लगाना है कि भावी अवधि में कितनी रोकड़ की किस कार्य हेतु आवश्यकता होगी तथा वह किन किन स्रोतों से प्राप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ में भूतकाल में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करता है और रोकड़ बजट रोकड़ में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण की अवधि प्राय 1 वर्ष होती है और रोकड़ बजट साप्ताहिक, मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक व वार्षिक हो सकता है। रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ के स्रोतों एवं उपयोगों के विश्लेषण के लिए उपयोगी रहता है, जबकि जो रोकड़ बजट की उपयोगिता है वो अस्थायी या मौसमी रोकड़ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय प्रबंध में रहते हैं। तो इस प्रकार से रोकड़ प्रवाह विवरण और रोकड़ बजट में भी अंतर है। रोकड़ प्रवाह विवरण आय विवरण में हमने अंतर देखे और कैश फ्लो फंड फ्लो के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो डिफरेंस है उनको हमने इसके अंदर देखे। धन्यवाद बच्चों।